हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। देखिए, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएड की तैयारी कर रहे हैं और आपका स्ट्रीम आर्ट्स है, यानी कि आप कला वर्ग से हैं, तो आपके क्वेश्चन पेपर में संस्कृत साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, भाषा और साहित्य में फ़र्क होता है। दोनों ही तरह के पेपर में आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर आप कला वर्ग से हैं तो आपके पेपर में जो 50 नंबर का विषय ज्ञान वाला पोर्शन है 50 क्वेश्चन का, उसमें संस्कृत साहित्य के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मेघदूतम कितने खंडों में विभक्त है? आपको बताना है। ऑप्शन है 4, 3, 2, 10। इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघ कवि थे रसवादी, अलंकारवादी, कलावादी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा कलावादी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने संस्कृत में से कितना किया है, क्योंकि जो बच्चे सीबीएसई के हैं उन्होंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी होगी, या हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत पढ़ाई गई हो, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपको कितना और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की ज़रूरत है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आपको 5 से 6 प्रैक्टिस सेट करा दूँ, ताकि आपकी तैयारी हो सके। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? तो देखिए, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काव्य प्रकाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आचार्य मम्मट, और इनकी ये रचना है जो काव्य प्रकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कला परिच्छेद के रचयिता कौन है? श्रीहर्ष, माघ, दंडी, भवभूति। तो इसका राइट आंसर है दंडी। और ये जो दंडी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साहित्य में। रघुवंश द्वितीय सर्ग में कुल श्लोक हैं 70, 75, 72, 76। देखिए, ये क्वेश्चन मेरे लिए भी बिल्कुल नया है, मैंने इसे पहले नहीं देखा है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 में सही है, 75, यानी 75, 75 रघुवंश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रघुवंश क्या है? आख्यायिका, नाटक, महाकाव्य, खंडवाक्य, खंड काव्य। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा महाकाव्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महाकाव्य है रघुवंश। रघुवंश महाकाव्य के लेखक हैं, मैं यही बताने वाली थी अभी, तुलसीदास, कालिदास, भास, भवभूति। तो ये काफ़ी पॉपुलर है और मैं इसे आपके लिए छोड़ रही हूँ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप कितनी वीडियो देख रहे हैं। देखिए, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है, क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं, स्पेशली बॉयज़ के लिए, और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये बिल्कुल लास्ट में हो रहा है। पिछली बार का जो कट ऑफ है या पहले के जितने भी कट ऑफ हैं वो सभी देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर सबसे पहले हुआ करता था, बाकी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम बाद में हुआ करता था। तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे था, लेकिन इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम सबसे लास्ट में हो रहा है। वही बच्चे एग्ज़ाम देंगे जिन्हें पता है कि अब हमारे पास यही ऑप्शन है, हमें इसमें कैसे भी करना है। तो आपका जो कंपटीशन है वो टफ़ होने वाला है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को इग्नोर नहीं करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। महाकवि कालिदास का जन्म स्थान क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैनी, कश्मीर, बंगाल, विवादास्पद यानी कि विवादित है। तो महाकवि कालिदास का जन्म स्थान मतलब कुछ क्लियर नहीं है कि कहाँ है। कालिदास के कुल महाकाव्य हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है 2 महाकाव्य हैं। कालिदास का प्रसिद्ध अलंकार है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उपमा अलंकार इनका प्रसिद्ध अलंकार है। कालिदास की कृति, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये मुझे लगता है कि अगर कालिदास से संबंधित कुछ पूछा जाता होगा तो ज़्यादातर चांस है कि यही पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघदूतम। महाकवि भास का अपूर्ण नाटक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिमा नाटकम, अविमारकम, चारुदत्तम, अभिषेक नाटकम। तो देखिए, यहाँ पे भी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चारुदत्तम। आगे देखते हैं, महाकवि भास का कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा 7 अंकों में वर्णित है? कर्ण भारत, उरुभंगम, दूतवाक्यम, बालचरितम। तो इसका राइट आंसर है बालचरितम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। संस्कृत साहित्य के प्रमुख नाटककार महाकवि भास द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटकों की संख्या है
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13। महाकवि भास का ऐसा कौन सा नाटक है जिसकी कथा शूद्रक के मृच्छकटिकम में है, मृच्छकटिकम में पर आधारित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चारुदत्तम। आगे देखते हैं। विक्रमोर्वशीयम रचना है। मैंने भी संस्कृत कभी पढ़ी नहीं है इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। तो देखिए ये किसकी रचना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है कालिदास की। आगे देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल पद हैं। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है 22 पद हैं। चतुर्थ अंक में कुल पद कितने हैं, तो 22 हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल पुरुष पात्र हैं, तो ये हैं 6। माघ का जन्म समय विद्वानों ने स्वीकार किया है, तो इसका राइट आंसर है 700 ईस्वी के आसपास। ये जो माघ है ये महीना नहीं है, व्यक्ति हैं। शिशुपाल वधम के कथानक पर आधार महाभारत का कौन सा पर्व है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है सभा पर्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के विषकभक में जिन 2 पात्रों के संवाद हैं वे हैं, देखिए थोड़ा मेरी बोल नहीं पा रही हूँ मैं क्योंकि संस्कृत मैंने पढ़ी नहीं है और ऐसे एग्ज़ाम के लिए जब भी मैंने पढ़ी है तो जैसे कि मैं चुप होकर पढ़ती हूँ, बोल बोल के नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ। अगर आपको डिस्टर्ब लग रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रियमवदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारवी। आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोच रही थी कि आपके लिए इसका प्रैक्टिस सेट करा दूं। और कई सारे वीडियोस में, मेरे वीडियो में नहीं और दूसरे वीडियो में मैंने देखा है बच्चों ने संस्कृत के लिए क्लास के लिए कहा है, तो आपसे उम्मीद करती हूं कि आप इसे शेयर करेंगे जो भी बच्चे होंगे बीएड की एंट्रेंस में। तो देखिए कुल सर्ग हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 18। और इसमें क्या है, तो इसमें है सर्ग। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल सर्ग कितने हैं। काव्य के विचित्र मार्ग के प्रवर्तक माने गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है भारवी। काव्य प्रकाश किस आचार्य की कृति है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मम्मट। काव्यादर्श के रचयिता कौन हैं, तो इसके रचयिता हैं दंडी। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 या फिर जितने भी प्रैक्टिस सेट में करा सकूँगी करा दूँगी। 10 दिन ही रह गए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी करा दूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।